नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के उपलक्ष्य में आज पुनः एक रक्षा मंत्र और कार्य सिद्धि मंत्र दोनों ही कार्य इस मंत्र से पूर्ण होते हैं। माँ भगवती शक्ति का साबर मंत्र है। देखने में आपको हो सकता है ये तांत्रिक मंत्र लगे, परंतु यह अति तीक्ष्ण साबर मंत्र है और निश्चित ही रक्षा करते हुए आपके कार्य की सिद्धि करता है। इस मंत्र के माध्यम से रक्षा सूत्र बना सकते हैं, झाड़ा भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ घर परिवार व्यापार की रक्षा हेतु आप राई पढ़ करके, राई को हाथ में लीजिए, इस मंत्र का पाठ कीजिए और उसके बाद घर में छिड़केंगे तो रक्षा विधान भी होगा और राई से ही कार्य सिद्धि भी होगी। तो इस नवरात्रि इस मंत्र को सिद्ध कीजिए माँ भगवती की आराधना करते हुए, साधना करते हुए, क्योंकि नवरात्रि का पर्व अपने आप में विशेष होता है। ये नवरात्रियाँ विशेष सिद्धि, साधना और सफलता के लिए विशेष होती हैं। अपने कार्य सिद्धि के लिए समय को खराब नहीं करना चाहिए, जाया नहीं जाने देना चाहिए। निश्चित इस विशेष समय का लाभ लेना चाहिए। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र की साधना करनी है और किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है, किस प्रकार से इस मंत्र को कार्य में लाना है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं साधना में प्रयोग होने वाली साधना सामग्री की। साधना की सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा की आराधना में जो भी सामग्री प्रयोग की जाती है वो सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। विशेष तौर से इस सामग्री में एक तो राई आपको रखनी है और दूसरा माला यदि हम प्रयोग करते हैं तो लाल चंदन की हो, लाल मूंगे की हो या फिर रुद्राक्षी माला का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयास कीजिएगा लाल चंदन या लाल मूंगे की माला का प्रयोग करें। जो भी माला लेंगे वह प्राण प्रतिष्ठित लेंगे। यदि भोग प्रसाद की बात करें तो लौंग, इलायची, बताशे का सामान्य भोग दे करके भी ये साधना संपन्न की जा सकती है। अन्यथा जैसी आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार प्रतिदिन आपको भोग रखना है। चाहे तो मिठाई रखिए, दूध से भी नहीं कोई हो, या फिर खीर का नैवेद्य हो, चूरमा हो, जो भी आप बना सकते हैं, जो भी आप रख सकते हैं। आसन वस्त्र की बात करें तो लाल रंग के आसन पर और लाल रंग के वस्त्र ही हों। आपके चौकी पर बिछाने के लिए भी लाल रंग का वस्त्र हो। कलश की स्थापना करना चाहें आपकी इच्छा। यदि नवरात्रों में आपने माँ की चौकी लगा रखी है, माँ का दरबार लगाया है, कलश स्थापना की है तो श्रेष्ठ है। अन्यथा जप काल के दौरान आप पूजन विधान करके सामान्य सा दीप प्रज्वलित करके इस मंत्र का मात्र जाप कीजिए, उसी से फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब जानते हैं किस प्रकार और किस दिन से इसका आरंभ करना है। जैसे कि बताया नवरात्रि से, यदि आप अन्य दिनों में करते हैं तो कोई भी सिद्ध योग मुहूर्त ले सकते हैं। शनिवार का दिन हो, शुक्रवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो, श्रेष्ठ होगा। अन्यथा किसी भी सिद्ध योग में ये साधना आप संपन्न कर सकते हैं। अब करना क्या है, प्रथम जब भी साधना आरंभ करें एक ध्वजा, लाल रंग का एक छोटा सा झंडा लीजिए और साथ में एक दीपक और थोड़े से अक्षत लीजिए। अक्षत रख करके दीपक प्रज्वलित करके वो झंडा माँ के मंदिर में लगा करके आइए। निवेदन कीजिए कार्य में सिद्धि के लिए सर्व प्रकार से घर परिवार की रक्षा और सुरक्षा हेतु आप ये साधना, आप ये प्रयोग संपन्न कर रहे हैं और माँ आपकी कृपा हो और मेरा ये प्रयोग संपन्न हो जाए। इस प्रकार का निवेदन प्रार्थना करके अपने घर लौट आइए। नवरात्रि के प्रथम दिन से या जिस दिन भी सिद्धि योग बन रहा हो उस दिन से इस साधना को आपको आरंभ करना है। रात्रि काल में ये साधना करें, श्रेष्ठ होगा। अन्यथा प्रातः काल करेंगे तो भी सिद्ध होगी, सफल होगी। अर्थात त्रिसंध्या में ये साधना की जा सकती है। प्रातः काल, संध्या काल या रात्रि काल, तीनों ही समय में जब भी समय लगे, जब भी सिद्धि योग हो उस समय साधना आरंभ कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा, जो भी साधना कर रहे हैं, जिस समय भी कर रहे हैं, समय और स्थान एक रखिएगा। अर्थात आज आपने रात्रि काल में की है तो प्रतिदिन रात्रि काल में कीजिएगा। यदि आज आपने प्रातः काल की है या संध्या काल की है तो प्रातः काल या संध्या काल करनी है। किस प्रकार करनी है साधना, उत्तर मुख होकर के अपने सामने चौकी अथवा पट्टे के ऊपर माँ का चित्र स्थापित कीजिए, भगवान शंकर का चित्र स्थापित कीजिए। सबसे पहले शुद्धि आचमन करना है। शुद्धि आचमन करने के पश्चात में अपने समक्ष एक घी का अथवा तिल तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। जो भी सामर्थ्य हो, जैसा आपसे बन सके वो दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प कीजिएगा। अब संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और साथ ही अपनी कामना बोलनी है। अब कामना कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो, और रक्षा विधान के लिए कर रहे हैं तो, या फिर दोनों ही कार्य संपन्न कराना चाहते हैं कि सर्व कार्य सिद्धि हेतु ये बोलिएगा कि मैं सर्व कार्य सिद्धि हेतु ये साधना संपन्न करना चाहता हूँ। इस प्रकार बोल करके संकल्प के लिए लिया हुआ अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में या गणेश जी के सम्मुख अर्पित कर दीजिए। उसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का, फिर गुरु का,
कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेव का सामान्य पंचोपचार रीति से आपको पूजन संपन्न करना है। उसके साथ में माँ शक्ति का पूजन करना है, दुर्गा का पूजन करना है, साथ ही साथ भगवान शंकर का पूजन संपन्न करना है। शिव शक्ति के पूजन के साथ ही हनुमान जी महाराज और भैरव जी का सामान्य सा पूजन कीजिए। अधिक नहीं तो मात्र अक्षत छोड़ दीजिए उनके आह्वान के लिए, ध्यान के लिए। ये सामान्य पंचोपचार रीति से आपने पूजन संपन्न किया। पूजन के उपरांत में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र ओम गं गणपते नमः या ओम गणेशाय नमः मंत्र का जप करना है। उसके बाद में गुरु मंत्र का जप करना है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु नहीं बनाया हुआ है, तो उस परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव को ही सर्वे सर्वा मानते हुए ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, या फिर ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं गुरु मंत्र के रूप में। गणेश मंत्र और गुरु मंत्र का एक एक माला का जप आपने पूर्ण किया। इसके बाद में आज का जो मंत्र है वो साबर मंत्र है, और साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप अवश्य ही करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कऊ मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे, घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में इसका जप अवश्य ही करना चाहिए। गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र जप आपका पूर्ण हो जाए, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। प्रिय दर्शकों, कि बहुत से लोग कहते हैं बहुत लंबा विधान हो जाता है। यदि आपको लंबा विधान लगता है तो मात्र श्री गणेश मनाते हुए गणेश मंत्र, गुरु मंत्र का जप कीजिए और मूल मंत्र का जप कीजिए, तो भी आपको फल प्राप्त होगा। सामान्य पूजन विधान मैं इसलिए बताता हूँ जिससे कि हमारी साधना, हमारा मंत्र प्रयोग पूर्णतः सिद्ध और सफल हो, किसी प्रकार की विघ्न बाधा परेशानियां ना आए। यदि आपको लंबा लगे तो बेशक मत कीजिए पूजन, क्योंकि साबर मंत्रों में बड़े विधि विधान की आवश्यकता जरा भी नहीं होती। गुरु गणेश को मना करके हम अपना मूल मंत्र का जप कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं उस विशेष खास मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीम दुम दुर्गे चंड मुंड रक्त बीज विहंगनी, ना करे रक्षा तो महाबली भैरव की आन। ओम ह्रीम दुम दुर्गे चंड मुंड रक्त बीज विहंगनी, ना करे रक्षा तो महाबली भैरव की आन। अत्यंत सरल और छोटा सा मंत्र है, बीज मंत्रों से संपुटित है तो निश्चित प्रभावशाली अधिक हो गया है। साबर मंत्र भी है, ये तीनों ही मंत्रों का मेल है। वैदिक मंत्र भी है, तांत्रिक भी है और साबर भी है, परंतु मूलतः ये साबर मंत्र है, परंतु ये अत्यधिक शक्ति संपन्न हो गया है और निश्चित इसके जप से रक्षा भी होती है, कार्य सिद्धि भी होती है। अब कितना जप करना है? 9 दिन लगातार जपते हुए 11 माला। अन्य दिनों में करेंगे तो 11 दिन लगातार 11 माला, जैसी आपकी व्यवस्था बने उस प्रकार से। छोटा सा मंत्र है, बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। नवरात्रि में करते हैं तो ये 9 दिन ही श्रेष्ठ है, सफल है, सिद्ध है। 11 माला का जप आपका पूर्ण हो जाए, उसके बाद शिव शक्ति की आरती कीजिए। आरती के बाद जो भी भोग नैवेद्य आपने रखा हुआ है उसका भोग लगाइए, अथवा अंगारी के ऊपर लौंग, इलायची, बताशे का भोग लगा दीजिए। भोग के बाद जलाचमन कराइए, जल का छींटा लगा दीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। अब प्रयोग जानते हैं। जब आप जप करेंगे उस दौरान कटोरी के अंदर थोड़ी सी राई रखिएगा और जप के उपरांत में उस राई में अपना हाथ घुमा दीजिएगा। दाहिने हाथ से आपको जप करना है, दाहिना हाथ ही जप के उपरांत में थोड़ा सा उस कटोरी में घुमा दीजिए। 11 दिनों में ये राई अत्यंत श्रेष्ठ बन गई है, सिद्ध बन गई है। यदि रक्षा की बात करें, इस राई में और मिला लीजिएगा बेशक से। और फिर करना क्या है, कोई व्यक्ति विशेष है, किसी के ऊपर कोई तंत्र है, उसके ऊपर से इस राई को लिया और फिर कहीं घर के बाहर थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित कीजिए और राई को जला दीजिए इसी मंत्र के साथ में। तुरंत प्रभाव से व्यक्ति के ऊपर से कोई भी प्रभाव है नष्ट हो जाएगा। यदि बात करें कार्य सिद्धि की, थोड़ी सी राई रख के लेकर जाइए और जहां जा रहे हैं, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, उसके द्वार पर, किसी ऑफिस में जा रहे हैं, किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, उसके द्वार पर वो राई पटक दीजिए और जो थोड़ी सी है अपने सिर के ऊपर से पीछे से डाल दीजिए। निश्चित कार्य सिद्धि हो जाएगी। अत्यंत सरल प्रयोग, अत्यंत सरल विधान, निश्चित करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।